द्रौपदी ने बोल दिया कि अंधों के, लेकिन द्रौपदी ने कहीं नहीं बोली ये बात। ये झूठा प्रचार हो गया द्रौपदी के खिलाफ। टीवियों में ये सेंटेंस प्रयोग किया गया। महाभारत में कहीं द्रौपदी ने ऐसा दुर्योधन के लिए नहीं बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, कहीं नहीं बोला। आप भी पढ़ के देख लेना पूरा महाभारत, ये प्रसंग पढ़ लेना जहां ये शब्द है, कहीं नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी, द्रौपदी तो निर्दोष है। द्रौपदी ने ये कहा ही नहीं। देखो समाज की अज्ञानता, ये घटना घटी त्रेता में, सॉरी द्वापर में, ये घटना घटी द्वापर में, लेकिन आज कलयुग चल रहा है। 5000 साल हो गए, लेकिन 5000 साल बाद भी लोग सत्य तक नहीं पहुंच पाए। जो सुनाया गया हमने वो सुना, इसलिए कहता हूं कि शास्त्रों को पढ़ो, केवल सुनो मत, पढ़ना जरूरी है। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो गलत जानकारी दे दी जाएगी और आप गलत को ही सच मानते रहोगे और द्रौपदी को ही अपराधी बनाते रहोगे, जबकि द्रौपदी कोई अपराध नहीं की। समझ में आई लाला? सही है। तो भगवान अब गलती, अब ढूंढते हैं सही अपराधी को। महाभारत क्यों हुआ? सही अपराधी कौन है? किसकी गलती है? द्रौपदी निर्दोष है। द्रौपदी निर्दोष। दोषी कौन? अब दोषियों के नाम सुनो। एक दो नाम हो तो मैं गिनाऊं, मैं कुछ नाम बोलूंगा, आप कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से, सुनने के बाद बताइएगा। पहला दोषी धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र राजा है और राजा का धर्म होता है न्याय करना। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो क्या राजा का धर्म नहीं था कि द्रौपदी के साथ न्याय करें? लेकिन खुद का बेटा खींच रहा था दुशासन, तो धृतराष्ट्र चुप थे। तो धृतराष्ट्र से सवाल होगा कि तुम्हारा बेटा गलत करेगा तो क्या तुम्हारा बेटा है इसलिए उसे माफ कर दिया जाएगा चूंकि राजा का बेटा है? तो राजा के बेटा को क्या किसी महिला के कपड़े उतारने का अधिकार दिया जाएगा? क्या राजा का बेटा होने से नारी का अपमान करने का आपको लाइसेंस मिल जाता है? ये सवाल धृतराष्ट्र से। इसलिए धृतराष्ट्र की चुप्पी, धृतराष्ट्र ने सही न्याय नहीं किया। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत हुआ जमीन के बंटवारे से। यदि भगवान कृष्ण बनकर गए शांति दूत, भगवान पांडवों के पक्ष से क्या बने? शांति प्रस्ताव लेकर गए। ए दुर्योधन 5 गांव दे दो दुर्योधन 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। भगवान कृष्ण बोले दुर्योधन पांडवों को कितने गांव दे दो? जोर से। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका और आशीष समाज का ले ना सका। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन के विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया दुष्ट दुर्योधन ने। कहा 5 गांव दे दो। अच्छा बताओ, यदि 5 गांव दे दिए जाते तो महाभारत होता? जोर से। नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि धृतराष्ट्र राजा है और राजा का धर्म है कि वो ठीक ठीक बंटवारा करें। अच्छा, ये राजा भी हैं और पिता भी हैं। अच्छा, पांडु की मृत्यु हो चुकी है। जब पांडु की मृत्यु हुई तो पांडु के पुत्रों को न्याय दिलाना क्या ताऊ का काम नहीं था? बोलो। तुम्हारा छोटा भाई यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या छोटे भाई के बेटों के साथ तुम अन्याय करोगे? क्योंकि भाई अब इसके तो बाप है नहीं, तो चलो इसकी जमीन भी हड़प लेते हैं। जब पांडु मरे तब 5 पांडव छोटे छोटे थे। बोलो हाँ। इसी छोटेपन का, इसी भोलेपन का फायदा धृतराष्ट्र ने उठा लिया और जुआ का खेल रचा। जुआ का खेल क्यों खेला गया? धृतराष्ट्र ने खुद बुलाया। जुआ सभा किसने लगाई?
जुआ सभा धृतराष्ट्र के आवाहन पर लगी। महाभारत पढ़ के देखना, धृतराष्ट्र ने निमंत्रण दे के बुलाया पांडवों को, आओ। और जुआ जब हुआ था तो जुआ केवल एक टाइम पास था, लेकिन बाद में उसे षड्यंत्र के तहत बदल दिया गया उस पे कि आपने ये लगाओ, ये द्रौपदी लगा दो दाव पर, राज्य लगा दो दाव। सब हार गए। हार क्यों गए? क्योंकि शकुनी जो पासे फेंक रहा था वो शकुनी के बाप की हड्डियों के पासे थे, सिद्ध पासे थे। जबकि द्यूत क्रीड़ा का नियम होता है कि जो जुआ खेलेगा वही ना दाव चलेगा। क्यों भैया? ये बताओ कि जुआ कौन खेल रहा था, शकुनी खेल रहा था या दुर्योधन? जब दुर्योधन खेल रहा था तो पासे दुर्योधन को फेंकना चाहिए था, न्याय तो यही था। क्यों जी, बात सही है? लेकिन पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। क्यों? यही तो गलत था, यही गलत था, यही छल है कि खेल रहा दुर्योधन और पासे फेंक रहा शकुनी, और सारे पासे सारा दाव जीत लिया। और जब जीत लिया और द्रौपदी को साड़ी उतारा, तब द्रौपदी ने सबको पुकारा, नहीं सुना कोई, तब भगवान ने रक्षा की। उसके बाद द्रौपदी ने श्राप दिया, धृतराष्ट्र मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तब धृतराष्ट्र कांप गए कि द्रौपदी पतिव्रता नारी है, श्राप देगी तो नाश कर देगी। धृतराष्ट्र बोले, ना ना बेटी बेटी बेटी, तुम अपना श्राप ना निकालना। बेटी एक काम करो, मेरे पांडवों ने जो जीता मैं सब मेरे कौरवों ने जो जीता सब वापस करता हूं, सब तुम्हारा राज्य तुम ले लो, तुम्हारा धन तुम ले, सब। महाभारत में लिखा है कि द्रौपदी के श्राप के डर से धृतराष्ट्र ने जीता हुआ धन वापस कर दिया। जब वापस किया तो शकुनी ने अड़ंगा लगाया, शकुनी ने अपनी टांग घुसा दी। शकुनी बोला कि नहीं, हम ऐसे वापस नहीं करेंगे, पहले पांडवों को 12 साल का वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। यदि ये 5 पांडव 12 साल वनवास में रह के 1 वर्ष अज्ञातवास में रह के आएंगे और नहीं पहचाने जाएंगे, तब हम इनका धन वापस करेंगे। ये बात थी। अब जब पांडवों का 12 साल का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया तो पांडवों ने अपना धन मांगा कि भैया जो वादा किया अब वो निभाओ। तो भगवान कृष्ण गए शांति दूत बनकर। तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, भगवान पर ही टूट पड़ा दुर्योधन। धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे थे। जब तुम्हारी औलाद धृतराष्ट्र, जब तुम्हारा बेटा श्री कृष्ण का अपमान कर रहा था भरी सभा में, तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा बेटा है तो वो नारी का भी अपमान करेगा, भगवान का भी अपमान करेगा, और तुम अंधेपन का केवल फायदा उठाओगे कि भाई हम तो अंधे। 5 गांव दे देता दुर्योधन तो महाभारत होता। जब आपने बोला है कि दूंगा, क्यों नहीं दिया? इसलिए कहता हूं हाथ जोड़कर, आप लोग अपने बेटों का बंटवारा मरने के पहले ठीक ठीक कर देना, नहीं तो आपके मर जाने के बाद कहीं बेटे आपस में लड़के ना मर जाएं। झगड़ा क्यों होता है? सही बंटवारा, महाभारत इसका उदाहरण है। सही बंटवारा नहीं हुआ इसलिए महाभारत हो गया। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? यदि बंटवारा कर देते, 5 गांव दे दो ना भैया, वो नहीं चाह रहे थे अपना इंद्रप्रस्थ, चलो रख लो, तुम्हारे को कमी है तुम रखो, पर 5 गांव तो भैया हमारे 5 भाई हैं, तो गुजारा, बेटा होगा बच्चा होगा तो कहीं तो गुजारा चाहिए, 4 रोटी तो चाहिए ना पेट भरने को भैया। तो क्यों नहीं दिया आपने? जब दूसरों का धन आप हड़पते हैं ना तो सर्वनाश शुरू हो जाता है साहब। इसलिए कहता हूं कोई देखे ना देखे, विधाता देखता है साहब। कभी किसी का 1 रुपए ना खाना, 1 इंच जमीन ना हड़पना। आपका आपका है, औरों का आपके लिए माटी है। कभी दूसरों के धन की तरफ आंख उठाकर देखना भी मत, वरना नाश हो जाएगा। इसका उदाहरण दुर्योधन है। दुर्योधन का सर्वनाश हुआ कि नहीं? उत्तर दो भैया मैया। दुर्योधन का क्या हुआ? बोलो। सर्वनाश। क्यों हुआ? क्योंकि लालच आ गया।
कि पांडवों का धन भी मुझे मिल जाए। आप लोग किसी के साथ गलत तो नहीं करते, इस तरह धन हड़प लेने का काम मत करना कभी। भाई का धन ना हड़प लेना कभी धोखे से। भाई का क्यों, दुश्मन का भी ना हड़पना इतना सा। हम क्यों ले किसी का? भाई हमारी मेहनत का जो 5 रुपए है 10 रुपए वो अपना है। मैं आपके जेब में हाथ क्यों डालूं? मैं आपके पॉकेट क्यों मारूं? मेरी मेहनत के 10 रुपए से मैं खुश हूं, मुझे आपके करोड़ों नहीं चाहिए। क्यों भैया, सही है कि गलत है? मेरी मेहनत से मैं कमाता हूं ना भाई, मैं चोरी थोड़ी करता हूं। मैं मेहनत का कमा के खाने वाला व्यक्ति हूं और मैं कहता हूं भीख मांग लो, गरीबी में गुजारा कर लो, नमक रोटी खा लो, पर बेईमानी के 56 भोग कभी ना खाना। बेईमानी के खाने पीने से बचना। अरे बेईमान दुर्योधन ने परोसा तो था 56 भोग श्री कृष्ण को, खाए? बोलो, बोले मैं नहीं खाऊं तेरा धन, तेरा अन्न। तेरी माँ ने 56 भोग बनाया होगा, तुझे मुबारक है, मैं तो विदुरानी का छिलका खाऊंगा। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्याग दी मेरे कन्हैया ने। मेरा ठाकुर मेरा कन्हैया यही तो समझाता है, दुनिया वालों छिलके खा के गुजारा कर लेना, पर बेईमानों के घर भोजन ना करना, बेईमानों की रोटी ना खाना। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? हमारे कन्हैया ने सही किया कि नहीं? 56 भोग को ठुकरा दिया और क्या खाए? क्या खाए? भाव से छिलका खिलाया विदुरानी ने, ग्रहण कर लिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। मेरा कन्हैया तो भाव का भूखा है। वो ये नहीं कहता कि तुम 56 भोग लगाओ, अरे तुम नमक रोटी खवा देना, भगवान वो भी खाने को तैयार है। प्रेम तो हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हारा। तो मेरी माँ, भगवान भाव के भूखे हैं, धर्म के भूखे हैं। धर्म के रास्ते पर चलोगे कल्याण होगा। महाभारत क्यों हुआ? धृतराष्ट्र की गलती से, सही बंटवारा ना होने से। अब दूसरी गलती सुनो, महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह जैसे दिग्गज, भीष्म पितामह जैसे समझदार लोग जब चुपचाप तमाशा देखेंगे तो महाभारत तो होगा। इसलिए बोलना सीखिए, पितामह की तरह चुपचाप तमाशा देखना मत सीखिए। अरे पितामह को क्या जरूरत थी चुप रहने की? जब द्रौपदी की साड़ी उतार रहा था तो पितामह जाते और दुशासन को 4 थप्पड़ जमाते। मूर्ख! क्यों भैया? आप बताओ, आपका पोता समझते हैं ना? पोता, आपका पोता गलती करे तो दादाजी 2-4 थप्पड़ जमा सकते हैं कि नहीं? बोलो। चौराहे पे दादाजी जूता मार सकते हैं कि नहीं पोते को? नालायक तू गलती कर रहा, एक जूता मारते। भाई हमारे गांव में तो बेटा गलती करे तो बाप चौराहे पे 4 जूता जमाता है। पुराने जमाने के बाप ऐसे होते थे कि बेटा गलती करे तो बाप चौराहे पे 4-6 जूता जमा देता था। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सही है। बाप ये नहीं देखता था कि ये चौराहा है, लोग देख रहे हैं, देखता भाई बाप मार रहा है बेटे को, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बाप मार सकता है, दादा मार सकता है, तो भीष्म पितामह क्या दुशासन को 4 थप्पड़ नहीं मार सकते थे? ये अच्छा एक बात बताओ, यदि पितामह 4 थप्पड़ मार देते तो महाभारत होता? द्रौपदी की साड़ी उतरती? बोलो। इसलिए छोरा छोरी गलती करें तो जरूरत पड़ने पर 4 थप्पड़ जमाना भी सीखना पड़ेगा। 2-4 थप्पड़ नहीं मारो तो काम भी नहीं होए। क्यों जी, बात सही है? बच्चों को लाड़ करो, प्यार करो, पर जरूरत पड़ने पर दंड भी देना धर्म है। दंड देना भी, क्यों जी, बात सही है? इसलिए दंड विधान है हमारे। अब विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीत। इसलिए जरूरत है तो दंड की जरूरत है भगवान को। इसलिए दुर्योधन, दुशासन, पितामह के चुप रहने के कारण ये छाती पर चढ़ गए, 4 थप्पड़ मारते तो कोई बात नहीं थी। तो तीसरा अपराधी कौन?
कर्ण। अच्छा एक बात बताओ, दोस्त किसे कहते हैं? कर्ण अच्छे दोस्त हैं कि बुरे दोस्त हैं? मित्र हैं? कर्ण अच्छे हैं कि बुरे हैं? कर्ण वैसे तो बहुत अच्छे हैं, कर्ण बहुत बड़े भक्त हैं, कर्ण बहुत बड़े दानी हैं, परंतु कर्ण ने एक गलती की। क्या गलती की? कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। अच्छा तो क्या मित्र का साथ नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, मित्र का साथ जरूर दो, पर किस मित्र का? अब एक बात सुनाऊं आपको, आप लोग बहुत सारे लोग, अच्छा आप लोग शराब वराब तो नहीं पीते? क्यों हैं? बता ना रहा कोई, आप पीते हो? अच्छा आप शराब नहीं पीते, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं, आप सबके गुरु हैं, आपसे समाज सीखता है, आप ही रास्ता भटक जाएंगे तो भला आपको फिर कौन रास्ते पर लाएगा? इसलिए आपको गलत रास्ते पर नहीं चले, जमाना चले चले, आप ना चलो, क्योंकि आप ब्रजवासी हो ना भैया, आप सबके गुरु हो, ब्रजवासी जगत गुरु।